जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। सामीन, आज हमारे पास जो सवाल है वो बहुत ही हसास किस्म का है और मैं अपने सामीन से अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस सवाल को इल्मी लिहाज से देखा जाए, जज्बाती लिहाज से ना देखा जाए। सेकंड नंबर पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो सवाल इल्मी होता है उसको इल्मी अंदाज में ही सुनना भी चाहिए, सुन के उसका फैसला भी इल्मी अंदाज में करना चाहिए, ना कि जज्बाती अंदाज में। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ऑफिस में है और अब आप जिस तरह के जानते हैं कि नमाज यके बाद दीगरें आ रही हैं, जोहर के बाद फौरन असर आ जाती है, असर के बाद फौरन मगरिब आ जाती है, मगरिब के बाद फिर इशा आ जाती है। तो आया एक शख्स अगर स्टेप्स वाले यानी कि तस्मू वाले बूट पहने होते हैं, उसको आप पता बार बार उतारना चढ़ाना बराबर ये जरा दिक्कत अमेज होता है। तो क्या वो बूटों समेत ही अपने ऑफिस के रूम में जो होते हैं ऑफिस में ही नमाज पढ़ सकता है? तो इसका जवाब हम अहादीस मुबारका से देंगे। असल में मेरा भाई दीन जो है ना वो इंतहाई मुख्तसर है और बहुत ही आसान है, लेकिन चूंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर बिदआत की इतनी बड़ी डस्ट पड़ चुकी है कि वो अगर एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना सा दीन है तो वो इतना बड़ा लग रहा होता है और लोग ये समझते हैं कि इसके ऊपर तो अमल हो ही नहीं सकता, कोई भी शख्स पूरे दीन के ऊपर नहीं चल सकता, जबकि ये बिल्कुल एक गलत मफरूज है। मैं सबसे पहली रवायत जो है वो पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जितनी भी रवायात हैं वो हम पेश करेंगे और नतीजा अखज़ करेंगे आया क्या बूट पहनकर, जूता पहनकर, चप्पल पहनकर आप मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते और नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। ये रवायत जो है वो अन याला बिन शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी ही इन्होंने रवायत की है। वो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से रवायत की। क्या क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिफुल यहूदा फ़इन्नहुम ला युसल्लूना फ़ी निआलिहिम वला खिफ़ाफ़िहिम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की मुखालफत करो क्योंकि वो अपने जूतों और मोज़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ते। आपने एक हदीस सुनी होगी, बल्कि सुनी शायद कुछ लोगों ने ना हो, चूंकि ये उलमाए किराम अक्सर बयान नहीं करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की मुखालफत करो कि वो अपनी दाढ़ियों को रंगते नहीं है, सफ़ेद छोड़ते हैं, लिहाजा तुम अपनी दाढ़ियों को क्या करो, रंगा करो। अब ये जो रवायत मैंने पेश की है ये अबी दाऊद के सुनन अबी दाऊद में जनाब 652 नंबर पर 652 पर है, जबकि इमाम हाकिम अल मुस्तदरिक अल हाकिम ने इसको सही कहा है और उन्होंने कहा है कि हाजा हदीस सहीउल इस्नाद, इसकी सनद भी बिल्कुल ठीक है और सही इब्ने हब्बान ने भी इसको नकल किया। ये बैरूत के सारे मेरे पास नुस्खे हैं, उसमें जो उनकी नंबरिंग चल रही है। अच्छा, दूसरी हदीस मुबारक आप देखें कि साद बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नकल की है और वो कहते हैं कि क़ाल क़ुल्तु लि अनस बिन इब्न मालिक कि मैंने अनस बिन मालिक से दरियाफ्त किया कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फिन नालैन, क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूते पहन के नमाज पढ़ते थे? क़ाला, उन्होंने कहा नअम, हाँ वो जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे। ये सही बुखारी में से एक इसका हवाला है और दीगर हवाला जाती मैं इंशाअल्लाह ताला, हाँ एक तो बुखारी है, दूसरा मुस्लिम है और तीसरा जो है वो अहमद बिन हम्बल, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। अच्छा, थर्ड नंबर पर जो हदीस है उसमें आप देखें कि अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये दो हदीस हैं जिससे ये बात साबित होती है कि आप नमाज अब ऑफिस में हैं, बूट पहने में बार बार नहीं भी उतार सकते तो आप उनको पहने और पहन के नमाज पढ़ें, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अब चूंकि हमारे यहाँ इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो हम ये समझते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और जूते पहने में। असल में हमने उनको एक पलीत और एक निजिस चीज समझ लिया। अगर निजिस और पलीत है तो वो हमारे साथ फिर क्यों है? हमें तो तहारत का हुक्म दिया गया है कि आपने तहारत निफ्स ईमान है, तो फिर आप उस नजस को क्यों अपने साथ लेके चल रहे हैं? तो दर हकीकत ये उस कॉन्टेक्स्ट में नजस नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, ना ही की जाती है, ना ही उलमाए किराम इस तरफ ध्यान देते हैं कि लोगों को इस मसले का पता होना जरूरी है कि अनफॉर्चुनेट अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ बूट नहीं उतार सकते तो आप नमाज ही छोड़ देंगे, फिर तो ये सवाल पैदा जवाब होता है ना जी। अच्छा, तीसरी रिवायत देखें जो कि अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा सल्ला अहदुकुम फ़ख़ला अलैहि फ़ला युज़ी बिहिमा अहदन लियजअलहुमा बैन रिजलैहि औ लियुसल्ली फ़ीहिमा।
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो अपने जूते उतार कर इनके जरिए दूसरों को तकलीफ ना दे। अब चूंकि सहाबा भी जूते पहन के नमाज पढ़ते थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी जूते पहन के नमाज पढ़ते थे, तो कुछ लोग ऐसे करते थे कि जूते उतार के अपने साइड पे रख देते थे। अब ऐसा होने से जाहिर बात है साथ वाले के सजदे में तकलीफ होती होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जूते उतार के दूसरों को तकलीफ ना दिया करो, बल्कि क्या किया करो। अच्छा, अब ये देखें, बल्कि तकलीफ ना पहुंचाया करो, लिहाजा इन्हें या तो दोनों पांवों के दरमियान में रख लिया करो या फिर इन्हें पहन कर ही नमाज पढ़ा करो। तो यहां पर भी आपने उतारने के हुक्म को तर्क फरमाया कि आप इसको उतारा ना करो, क्योंकि उतारते हो साइड पर दाएं जानिब रखते हो, उससे दूसरे को तकलीफ होती है। लिहाजा तुम इसको पहनो, अव्वल तो कोशिश करो कि इसको दरमियान में रख लो ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। लेकिन जो बेहतरीन अमल है वो यही है कि जूते पहन के नमाज पढ़ो। ये सुनन अबी दाऊद, मुस्तदरिक अल हाकिम और सही इब्ने हब्बान की ये रवायत है, जो तीसरी रवायत मैंने आपके सामने पेश की है। अब एक और रवायत है जी, जिसमें कुछ लोग ये उससे मतलब लेते हैं कि जी जूते उतार के नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन वो रवायत जो है वो तकरीबन आधी बयान करते हैं। उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब को, ये मैं पूरी रवायत आपके सामने बयान करता हूं, तो मुस्नद अहमद बिन हंबल, अबी दाऊद के अंदर और सुनन दारमी के अंदर ये रवायत मौजूद है। जो बैरूत का अगर किताब खाना है उसमें देखें तो 1378 नंबर जो है दारमी की हदीस का नंबर है। अच्छा, अब सहाबाई कराम को नमाज पढ़ा रहे थे नबी करीम अलैहिस्सलाम, तो अचानक आपने क्या किया, अपने जूते उतार के अपनी दाहिनी जानिब रखे और फिर नमाज मुकम्मल की। अच्छा, सहाबाई कराम ने जो पीछे, चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ मुझे वैसे देखा करो और तुम भी वैसे नमाज पढ़ा करो। अब सहाबा ने भी यही अमल दोहराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए अपने नालैन उतार के साइड पे रखे और फिर नमाज मुकम्मल की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब नमाज मुकम्मल कर ली तो फरमाया, क़ाल मा हमलकुम अला इल्क़ाई निआलिकुम क़ालू रअयनाका, तुम्हें किस चीज ने, तुम्हें क्या हुआ कि तुमने ये काम किया कि अपने जूते उतार के दाईं जानिब रख लिए। तो फिर देखें सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आपने ऐसा किया इसलिए हमने आपको देखते हुए ये काम किया। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक़ाल, और फिर कहा, इदा जा अहदुकुम, जब तुम में से कोई आए, इलल मस्जिद। अच्छा, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो नालैन क्यों उतारे थे, वो इसलिए नहीं कि जो हम समझते हैं कि ये मस्जिद थी, या ये कॉन्सेप्ट तो उस वक्त था ही नहीं ना। आज भी आप मस्जिद में जूते लेके चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है, आप मस्जिद में जूतों समेत नमाज पढ़ें। हदीस से मैं बता रहा हूं ना जी आपको, अपनी तरफ से थोड़ी हम दीन बना रहे हैं। अब मसला ये होता है कि मस्जिद में अचानक बच्चा जूती लेके चला जाए, उसको थप्पड़ मार रहे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं मस्जिद है। दर हकीकत वो उस मारने वाले को पता नहीं होता कि ये मैं क्या कर रहा हूं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। दौरान नमाज क्या हुआ कि आपके चप्पल के साथ कहीं निजासत लगी रह गई और आपको शायद जब मस्जिद में आए तो उस वक्त आपका ध्यान नहीं हुआ, या फिर सहाबाए किराम को कुछ चीज सिखाने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, आपके जूते के साथ निजस यानी कुछ निजासत लगी हुई है, कोई गंद वगैरह लगा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते उतार के साइड पे रखे और नमाज को मुकम्मल किया। अब सहाबाए किराम को क्या हुक्म दिया, वो हुक्म देखें, वो सुनने वाले हैं। वकाला, और फिर इदा जा अहदुकुम, आपसे फरमाया, और जब कोई शख्स तुम में से आए मस्जिद, मस्जिद की तरफ, फल यंजुर, तो वो देख ले, फ़इन रआ फी नअलैहि, अपने जूतों की जानिब के कहीं कोई इसमें निजासत, काज़रन औ अजन, उसमें साथ कोई निजासत वगैरह तो नहीं लगी। अगर कोई तुम्हें नजाजत या कोई गंदगी नजर आ जाए जो तुम्हारे जूतों के साथ लग जाए, अक्सर औक़ात हमारे लग जाती है, फल यमसहु, तो उस क्या करे, उसको रगड़ ले, उसका मसा कर ले, यानी कि उसको जमीन के साथ अच्छे से रगड़ ले कि वो निजासत या जो चीज भी है वो लगी जाए। वल युसल्ली फीहिमा, तो फिर उन्हीं के साथ, उन्हीं जूतों के साथ नमाज पढ़ ले। अब ये मैंने हवाला आपको इसका दे दिया है, दारमी के अंदर, अबी दाऊद के अंदर और अहमद बिन हंबल के अंदर। ये रवायात हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आज भी मस्जिद के अंदर जूते पहन के नमाज पढ़ी जा सकती है। दफ्तर के अंदर कोई शख्स है, वो नहीं मस्जिद तक उसकी रसाई, तो वहीं पर उसी हालत में पैंट शर्ट में और बूट पहने में उसने नमाज पढ़े, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है उसके ऊपर। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहादीस हैं, और जो अनस बिन मालिक के मैंने रवायत पेश की उसमें तो बाकायदा उन्होंने कहा, सवाल किया कि क्या हजूर अलैहिस्सलाम जूते पहन के नमाज पढ़ते थे, उन्होंने कहा हाँ, मतलब ये हाँ ठीक है, पढ़ते थे।
इसमें किसी किस्म की कोई इबहम या शक नहीं है। अब इससे जन्म लेने वाले कुछ सवालात 2-3 मैंने खुद ही इकट्ठे कर लिए हैं कि कुछ लोगों में शुकूक व शुबातों की। कि सवाल नंबर 1 क्या है, मस्जिद में जूतों समेत नमाज अदा की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है, आप करें। अब उलमाए किराम ने यहाँ पे एक शर्त रखी हुई, क्या जी जूते बिल्कुल नए हो जी, 0 मीटर लेके आए तो वो पहन के आप पढ़ सकते हैं। ओ भाई मेरे, दूसरे भी पढ़ सकते हैं, दूसरे भी किसी किस्म की कोई निजासत नहीं होती। मट्टी तो आपको पाक करती है, तयम्मुम होता ही आपका मट्टी से है, तो आपके तो पाँव वैसे ही और जूते तो वैसे ही पाक हो रहे होते हैं हर वक्त। अच्छा जी, दफ्तर या स्कूल में किसी ऐसी जगह अगर शख्स तन्हा हो या जमात के साथ हो, क्या जूतों समेत नमाज अदा की? बिल्कुल जी दुरुस्त है, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल देखें, मस्जिद में फिर मौलाना क्यों बगैर जूतों की नमाज पढ़ाते हैं? तो भाई इसकी ना एक वजह तो यही है कि आप मौलाना साहब से खुद ही पूछें कि आपने जो सलाह का तरीका बताया हमें, हदीस में कुछ आ रहा है, आप कुछ बता रहे हैं, तो या तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करवाएं ना, हमें किसी दिन जूतों समेत नमाज पढ़वाएं ना। अच्छा, दूसरा इसमें आता कि नहीं वहां पर कालीन है तो जाहिर बात है। अब ये आ जाती है हमारी एक जाती जीनत और आयश की बात। मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म के कालीन की, जाय नमाज की कोई जगह नहीं है दीन के अंदर। दीन के अंदर एक नहीं, मैं कई मकामात आपको ऐसे दिखा सकता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आप जब सजदा किया करते थे आपके माथे और नाक पे मट्टी लग जाती थी। अब मुझे बताएं कि उस वक्त हजरत उस्मान गनी इतने अमीर शख्स, इतने अमीर शख्स, ये 300 ऊँट दे दिए जी उन्होंने जंग में, फलाने जनाब जंग में दे दिए, फलाने दे दिए। तो मुझे बताएं इतने ऊँट देने वाले बंदे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक चटाई खरीद के दे सके हजूर को। ओ भाई मेरे, पैसे थे, लेकिन दीन में इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना। सजदा है ही जमीन के ऊपर, सजदा तो जाय नमाज के ऊपर है ही नहीं। और एक दफा तो ये आप देखें, एक रवायत तो ये पड़ी है कि बारिश हुई तो उस बारिश से, चूंकि मस्जिद तो कच्ची थी, तो उसकी कीचड़ जो है वो सहाबा कहते हैं हुजूर के नाक पे और माथे पे लगा हुआ हम देख रहे थे। तो क्या उस वक्त एहतमाम नहीं हो सकता कि चलो जी खजी की बना के जी, वो जो खजूर की बना के जी वो रख लें? तो नहीं जनाब, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सजदा है ही जमीन के ऊपर जी। और तीसरा जो इसके अंदर जो मैंने एक चीज ऐड की है वो ये है कि फौजी हजरात अगर आप देखें ना, इनको हदीसों का पता होता है। ज्यादातर जो फौज के जो हमारे फौजी होते हैं जवान, वो बहुत ज्यादा हदीसें और दीन का मुताला करते हैं। तो वो अपने कभी बूट नहीं उतारते नमाज के दौरान, बहुत कम शाज़ नाज़र ऐसा हो कि वो उतारे नहीं, वगरना वो बूट समेत ही जमात पढ़ते हैं, क्योंकि सुन्नत है ना। मसला ये है, हमें बताया नहीं गया। हम तो मस्जिद में अगर खुदा न खास्ता को वैसे जूता लेके चला जाए तो मार मार के उसको जो हम उसको सबक सिखा देते हैं। लिहाजा मेरा भाई, कंक्लूजन और बहस नतीजा वो ये है कि आप आज भी अपने बूट समेत, आपके बूट साफ हों, उसके साथ कोई निजासत जाहिरी ना लगी हो। अब उसके अंदर खाक ही हो सकती है, मट्टी, अगर आप देखें अपना तलवा उठा के तो ठीक है, साफ है, उसमें किसी किस्म का गंद या पलीदगी या निजासत नहीं लगी, तो आप नमाज पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। चप्पल पहनी हुई नमाज पढ़े, आप वैसे ही पढ़े, मुसल्ले की कोई जरूरत नहीं है। ये तो इमाम शाफी के हाँ, गालिबन इमाम शाफी या इमाम मालिक के हाँ ये रवायत उन्होंने अपनी तरफ से वो बनाई थी कि अपना रेशमी कपड़ा रखते थे कि वो कहते थे वो दाग लग जाता, मुझे दाग अच्छा नहीं लगता। तो ये उनका एक तकवा था। अदरवाइज दीन के अंदर किसी किस्म का मुसल्ला, कारपेट, ये इतने मोटे मोटे कारपेट होते हैं जनाब, इसके ऊपर नहीं नमाज होती। ये आप पूछें अपने उलमा से, ताकि वो आपको सही दीन का फहम दे। ले जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका कि आप वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह सवाल पूछते रहें ताकि दीन की मजीद मालूमात आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।